This session is being recorded, and this is Sir Sibar Rahman, your English language instructor. आज के सेशन में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं have as a state verb. जब हम पढ़ते हैं have as a state verb तो जरा थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं उन बातों पे भी जो हमें काम आने वाली है। जैसे अगर आप देखें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा have as an auxiliary verb पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा इसका रिव्यू आ जाएगा। फिर आपकी जिंदगी में आएगा have as a causative verb, जिसका आज मैं इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा क्योंकि इसमें गलतियां बहुत है। और उसके बाद फिर have as a state verb, जो आज का असल टॉपिक है। और फिर आने वाले वक्तों में इसी हफ्ते आप पढ़ेंगे have as an action verb। ये चार चीजों में have का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। आइए देखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, देखिए। I have joined। आज पता नहीं क्यों हर चीज अटक रही है, everything is getting stuck। अब ये सबसे पहले आपके सामने एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस टाइम। यानी कि जो पहली चीज है वो टाइम के बारे में बात कर रही है। आप सब जानते हैं कि अगर कोई चीज टाइम के बारे में बात कर रही है तो वो वर्ब है। वर्ब भी टाइम के बारे में बात करता है, ठीक है। और दूसरी चीज देखें, एक्शन या फिर स्टेट। जब हम एक्शन और स्टेट की बात करते हैं तो याद रखें कि किसी एक चीज की ही बात करेंगे, या तो एक्शन या फिर स्टेट। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीजों की बात हो रही हो। हाँ, ये मुमकिन है कि एक वर्ब के अंदर ये क्वालिटी हो कि वो दोनों चीजों की बात कर सकता है। ये मुमकिन है, ये क्वालिटी मुमकिन है कि वो दोनों चीजों की बात करे। लेकिन एक बात याद रखें कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो एक ही वर्ब एक ही वक्त में दोनों चीजों की बात करते हैं। जैसे हैव के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हैव एक्शन वर्ब भी बन सकता है और हैव स्टेट वर्ब भी बन सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज, राइट। अच्छा, अब आप आगे चलते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ भाई, आई हैव ज्वाइन SKH इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। मैंने अब यहाँ पर जो हैव मैंने इस्तेमाल किया है वो किस एतबार से इस्तेमाल किया है? ऑक्सिलरी वर्ब के एतबार से इस्तेमाल किया। बेटा, जिनकी डिस्कशन क्लास है वो मिस मरियम को ब्रेकआउट रूम से ज्वाइन कर ले, ठीक है। मिस मरियम की क्लास चल रही है, ब्रेकआउट रूम से ज्वाइन कर ले। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ब्रेकआउट रूम्स का पता है किस तरह से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। नए स्टूडेंट्स को ब्रेकआउट रूम्स का नहीं पता, आज पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, आई हैव ज्वाइंड, हैव इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ज्वाइन इज अ मेन वर्ब। ये बात सबको क्लियर है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। यहां पर ये सेंटेंस अगर आप देखें, आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, दिस इज अ स्टेटिव सेंटेंस। ये मेरी जबान से ये वाला जो वर्ड है ना, स्टेटिव सेंटेंस, ये बहुत आपको सुनाई देगा। स्टेटिव सेंटेंस का मतलब समझते हैं? स्टेटिव सेंटेंस, अब ये बार बार मैं बोलूंगा स्टेटिव सेंटेंस। आप कहेंगे सर ये स्टेटिव सेंटेंस क्या बोलते रहते हैं? तो जब मैं स्टेट वर्ब्स पढ़ा दूंगा ना तो आप लोग के जहन में ये बात बैठ जाएगी कि स्टेटिव से क्या मुराद है सर की। ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जो स्टेट की बात करते हैं? व्हाट आर स्टेटिव सेंटेंसेस? तो ये पहला स्टेट वर्ब आया आपके पास, और जो जिस सेंटेंस में स्टेट वर्ब आ जाए तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? स्टेटिव सेंटेंस। आई हैव अ कार। सर स्टेट वर्ब्स होते क्या क्या है, कौन कौन से? सब आप ये सारी हकीकतों से पर्दा उठेगा। सबसे पहला जो सेशन होता है ना लैंग्वेज का, वो यही होता है। हमने बी एज अ स्टेट वर्ब पढ़ा बहुत अच्छे से, अब हम हैव एज अ स्टेट वर्ब पढ़ रहे हैं। आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, ये प्रेजेंट और पास्ट। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी थी। क्या आपको कोई एक्शन होता हुआ नजर आया? नहीं सर, कोई एक्शन होता हुआ नजर आया? कभी भी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। सो याद रखिए, स्टेटिव जब हम बात करते हैं ना, स्टेटिव, सो इसमें कोई एक्शन होता ही नहीं है, ठीक है ना।
स्टेटिव का मतलब ही यही है ना, देयर इज नो एक्शन एट ऑल। जो एक्शन वर्ब्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली एक्शन की बात होगी। आगे चलिए। अच्छा, उसके बाद आई हैव अ बात। मैंने भी आपसे कहा था कि देखिए ऐसा मुमकिन है, पूरा मुमकिन है कि एक ही वर्ब जो है वो दो बातें करे, एक्शन की भी और स्टेट की भी। तो आपके सामने है। अब ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है, ये बात किस चीज की कर रहा है? एक्शन की। मैं नहाता हूँ, आई हैव अ बात। अगर मैं उसको पास्ट में ले जाऊं, आई हैड अ बात, आई हैव अ बात, आई हैड अ बात, दिस इज एक्शन, ये एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। अब इसको, ये भी हमारा चैप्टर है, ये भी आएगा तफसील से। उसके बाद जो मैंने वर्ब लिखा है उस पे मैं थोड़ी सी आज ज्यादा बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये अभी का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आई हैव माई हेयर कट, बताइए इस जुमले का मतलब क्या है? और नीचे एक और सेंटेंस लिखा है, आई कट हियर, आई कट हियर। बताइए, आई कट हियर अगर मैंने कहा तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आई कट हियर, जल्दी से बता दो। आई कट हियर, मैंने बाल काटे। मैं बाल काटती हूँ, मेरा पॉलर है, मैं बाल काटती हूँ। आई कट हियर, ऐसा ही है भाई, आई कट हियर, मैं बाल काटती हूँ। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं बाल कटवाती हूँ, अगर मैं ये कहूं कि मैं बाल कटवाती हूँ, I get my haircut. अब मैं बोलूंगा आई गेट माई हेयर कट। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि मैं बिरयानी पकाता हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिरयानी पकाता हूं, तो ये तो मैं, ये काम मैं खुद करता हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं ये काम करवाता हूं, तो फिर मैं ये बात कैसे बोलूंगा? फिर ये बात मैं कैसे बोलूंगा? मैं बिरयानी पकवाता हूँ, मैं बिरयानी पकवाता हूँ। बनाओ, आई गेट, आई गेट बिरयानी। बिरयानी, आई गेट बिरयानी कुक्ड। अब मैं गेट की जगह पर अब और क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं गेट की जगह पर, मैं गेट की जगह पर हैव का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं गेट की जगह पर हैव का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई गेट बिरयानी कुक्ड, आई गेट बिरयानी कुक्ड, और गेट की जगह पर मैं हैव भी लगा सकता हूँ। आ गई बात समझ? आई हैव बिरयानी कुक्ड। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, इधर देखिए। इसका ये फॉर्मूला है, आई क्लीन माई रूम। पहले बताइए, आई क्लीन माई रूम का मतलब बताइए। आई क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम कमरा साफ किया। मैं, अब बेटा आई मैं क्लीन माई रूम रूम, देखो साफ करती हूँ। गुस्सा आ जाता है भाई को ऐसे। मैं कमरा साफ, बहुत ही आसान जुमला लिखा है मैंने, दुनिया तक का आसान तरीन सेंटेंस, आसान तरीन सेंटेंस है ये। मैं रूम साफ करती हूँ। बस ये दिल खुश कर दिया। अब आज का वाटर कूलर आपका हो गया। आई हैव क्लीन माई रूम, आई मैं रूम साफ हैव करवाती हूँ। क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ कर चुकी हूँ। आई हैव क्लीन माई रूम, प्रेजेंट परफेक्ट है ना यार। आई हैव क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ कर चुकी हूँ। आई हैव क्लीन माई रूम, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है। अब मैं इसको पॉजिटिव में लेके जाऊंगा आपकी नजरों के सामने। ये देखिए, आई हैव माई रूम क्लीन, हैव लगा लो या गेट लगा लो, एक ही बात है। अब फॉर्मूला फॉलो करो, हैव
माई रूम समथिंग क्लीन, थर्ड फॉर्म, फॉर्मूले की थर्ड फॉर्म आ रही है, जो फॉर्मूला है ना उसके मुताबिक थर्ड फॉर्म आ रही है, आई हैव माई रूम क्लीन। चलो तुम लोग की आंखों के सामने एक जुमला लिखता हूँ, आई रिपेयर सेल फोन, आई रिपेयर सेल फोन, बताओ इसका मतलब बताओ, मतलब बताओ। सेल फोन सही करता हूँ। मैं सेल फोन सही करता हूँ, मेरी दुकान है सरीदा पर, आपको कोई काम हो तो मुझे बताइएगा, बेगम साहबा। ओके, अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए, अगर इसने ये कहा, अगर इसने ये कहा कि मैं सेल फोन ठीक करता हूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं सेल फोन ठीक करवाता हूं, I have a cell phone repaired. अगर मैं ये कहूं कि मैं सेल फोन ठीक करवाता हूं, आई, अब देखो गेट भी लगा सकता हूं और हैव भी लगा सकता हूं। अब बताओ समथिंग क्या होगा? Cell समथिंग phone. सेल फोन। असल में जब सेंटेंस लिखते हैं ना फिर ज्यादा एक्सक्यूज समझ मी आता है। सर, गेट और हैव हम साथ नहीं लगा सकते? नहीं, या तो गेट लगा लो या हैव लगा लो, एक ही बात है ना। गेट भी अच्छा पॉजिटिव सही वर्ब है। है, हैव भी पॉजिटिव वर्ब है। मैं अगर सिर्फ क्योंकि अभी हैव पढ़ा रहा हूं तो मैंने हैव लिख दिया, आई हैव, लेकिन असल में हैव पता है क्यों कंफ्यूज कर रहा है? क्योंकि हैव को हमने ऑक्सिलरी वर्ब के एतबार से भी सुना है, एक्शन वर्ब में भी सुन रहे हैं, अभी आगे ये स्टेट वर्ब भी आएगा, तो हमारे लिए बहुत खिचड़ी बन जाती है। तो इसलिए मैंने इसको गेट के साथ एक रेफरेंस दे दिया ताकि आपका जहन परेशान होने से थोड़ा बच जाए। आई हैव या फिर गेट सेल फोन रिपेयर्ड। वरना देखे, अक्सर लोगों से जब ये सवाल पूछा जाता है, देखिएगा, आई हैव सेल फोन रिपेयर्ड, वो कहते हैं ओहो आपने जुमला गलत लिखा है। क्यों? रिपेयर्ड पहले आएगा, सेल फोन बाद में आएगा। आई बात समझ? गलती मतलब हमें गलती बता दे, सर आपने गलती की है क्या बेटा? सर पहले जो ना वो आएगा, क्या आएगा बेटा? सर वो देखे ना, वो आपने गलती से ये इस्तेमाल करते हैं सर वो। अब आप बताएं कि, अब आप लोग मुझे बताएं ये गलती है या जुमला बिल्कुल सही है? सही है ना बेटा, बिल्कुल सेंटेंस मैंने आपको अभी ऊपर फॉर्मेशन, हाँ ऊपर देख फॉर्मेशन देखे, हैव प्लस समथिंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई हैव सेल फोन रिपेयर्ड, मैं सेल फोन सही करवाता हूं। अच्छा, अगर यही सेंटेंस देखो, मैं इस जुमले को आई रिपेयर सेल फोन, इसी जुमले को मैं प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहा हूं, आई हैव रिपेयर्ड सेल फोन। अब इस जुमले का मतलब बताओ। मैं आई सेल हैव फोन सही रिपेयर्ड करवा सेल चुकी हूँ। है, मेरा काम है, सरीना में बैठती हूँ वो मैं, कर कर चुकी हूँ मैं, सेल फोन ठीक कर चुकी हूँ मैं, आप ले जाए 5,000 रुपए दे दे, ये तो आपका काम है। आई हैव रिपेयर्ड सेल फोन, ये आपने खुद किया है, करवाया नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट में कर दिया। आई रिपेयर सेल फोन का मतलब क्या बताया था अभी आप लोगों ने मुझे? बताइए बताइए बताइए, अभी आपने मुझे क्या मतलब बताया था? मैं सेल फोन सही कर चुकी हूँ, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट ये का टेंस प्रेजेंट हो गया। परफेक्ट है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि आओ इसका पॉजिटिव बनाओ, तो अब देखो आई हैव, ये हैव तो ऑक्सिलरी वर्ब में तो आ गया ऊपर से ही। अब मुझे पॉजिटिव वर्ब चाहिए, तो पॉजिटिव वर्ब हैव की थर्ड फॉर्म आएगी और गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। आई हैव हैड, आई हैव गॉट। अब समथिंग लेकर आओ, सेल फोन। अब समथिंग लेकर आओ। सर मुझे ये बात समझ नहीं आई, हेड गोट वाली। दिमाग इस्तेमाल करो, ये ऊपर जो सेंटेंस लिखा है इस सेंटेंस का मतलब बता दो। मैंने सेल फोन ठीक मैं कर सेल लिए, फोन करवा सकती हूँ। मैं ठीक सेल फोन ठीक कर चुकी हूँ, आई हैव रिपेयर्ड सेल फोन। अगर मैं ये कहूं कि मैं सेल फोन ठीक करवा चुकी हूँ, अगर मैं ये कहूं कि मैं सेल फोन ठीक करवा चुकी हूँ, तो अब आप मुझे बताइए कि इस बात को आप कैसे बोले?
I get repaired cell phone. I have had, बेटा पॉजिटिव वर्ब तो लगाओगी ना कि काम करवाया है ना तुमने। I have had cell phone repaired। मैं और आसान करता हूं तुम्हारी खातिर, मैं सेल फोन ठीक करवा रहा हूं। बनाओ, मैं, I have getting cell phone. ये आई एम हैविंग हो जाएगा या फिर गेटिंग हो जाएगा सेल फोन रिपेयर्ड। अब इसको, अब इस जुमले को प्रेजेंट परफेक्ट में ले जा सकती हो। जब लेके जाओगी तो देखो ऊपर वाले सेंटेंस आएगा तुम्हारे पास। आ गया? अच्छा, क्या इसको पास्ट सिंपल में ले जा सकती हो? आई गॉट, आई हैड सेल फोन रिपेयर्ड, मतलब बताओ। मैं सेल फोन ठीक करवाया। अच्छा, अब इसको फ्यूचर में ले जाओ। आई विल हैव, आई विल गेट सेल फोन रिपेयर्ड, क्या मतलब? मैं सेल फोन ठीक करवाऊंगी। आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? सर जी अगर सर, अब पास्ट आ गई। परफेक्ट में ले जाए। अच्छा, सेल फोन ठीक करो। आपने अचानक से पास्ट पार्टिसिपल लगा लिया ना, तो उस वक्त मैं थोड़ा वो कंफ्यूज हो गई। सेल फोन ठीक करो। आप दुकान पे बैठी है, मैंने कहा सेल फोन ठीक करो। बातें ना बनाओ। आप अपना सेल फोन ठीक करवाने गई, वो आपसे बातें करने में लग गया दुकानदार। आपने गुस्से से कहा सेल फोन ठीक करो, आप बकवास नहीं करो। क्या हुआ? अब्बा ने फेंक, अब्बा ने तोड़ दिया आपके? रिपेयर सेल फोन। सर अगर पास्ट परफेक्ट में ले जाए। अरे बहन, तो वो तो हैव को ऐड कर दो। तो दोनों जगह हैड आएगा। हाँ तो क्या हो, आप खुद समझदार है ना। वो आगे हेड क्यों आ हेड और रही है? हैव दोनों साथ में लगाएंगे हम। आप वो एक हेड ऑक्सिलरी वर्ब है और एक हेड पॉजिटिव वर्ब है। रिपेयर सेल फोन, रिपेयर सेल फोन का मतलब बताइए भाई। सेल फोन को ठीक करो। सेल सेल फोन फोन की को मरम्मत करवाना। सेल फोन ठीक करो भाई, सेल फोन ठीक करो, सेल फोन ठीक करो, रिपेयर सेल फोन। अब मैं अगर ये कहूं सेल फोन ठीक करवाओ, गेट हैव, अब क्या चीज आएगी? गेट हैव रिपेयर्ड योर सेल फोन। गेट हैव रिपेयर सेल फोन रिपेयर। गेट हैव सेल फोन रिपेयर्ड। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस को हर जगह घुमा दिया। अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते। फिक्स इट का मतलब बताइए। सर ये सियासी पार्टी है? जी नहीं, फिक्स इट का मतलब बताइए। फिक्स इट का मतलब बताइए। सर फिक्स कर देना, महदूद कर देना। अरे फिक्स इट, ठीक करना। ठीक करो इसको, ठीक करना, सही। इसको ठीक करो भाई। क्या हो गया? पैसे दिए तो मैं ठीक करो। आए क्यों हो यहाँ पर तुम? मुझे देख रहे, ठीक करो जी बाजी करता हूँ। ठीक करवाओ इसको भाई, पानी बह रहा है तुम्हारा बहुत। ठीक करवाओ इसको। गेट इट फिक्स्ड। गेट इट फिक्स्ड। माशाल्लाह, बात समझ आ रही है आपको। गेट इट फिक्स्ड। अब गेट की जगह मैं और क्या लगा सकता हूँ? ये कहलाते हैं पॉजिटिव वर्ब्स, जिसमें कोई काम आप करते नहीं है बल्कि करवाते हैं। तो इंशाल्लाह तफसीली एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको मैंने कि पॉजिटिव वर्ब्स नाम की भी कोई दुनिया में कोई चीज होते हैं। ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब्स के एक नजर दोबारा देख ले कि हैव, हैज और हैड। आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, देखिएगा हैव, हैज, हैड और फ्यूचर में विल हैव। इन सब के बाद थर्ड फॉर्म आती है। इनकी निशानी क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स है कि इनके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। जब भी हैव, हैज, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई, इट मींस दैट दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। आ गई बात समझ?
ठीक है। अच्छा, अगर अब हम जा रहे हैं आज का जो असल टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, हैव एज अ स्टेट वर्ब। हैव एज अ स्टेट वर्ब, इकबाल साहब आप डिस्कशन क्लास चल रही है, ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं ब्रेकआउट रूम से मिस मरियम की, ठीक है ना। उस क्लास में भी 7-8 सर बजे डिस्कशन क्लास का टाइम तो 11 o'clock वो होता है ना? बेटा आज एक ही जगह पर दोनों क्लासेस चल रही है, हमारे पास ब्रेकआउट रूम्स के ऑप्शंस होते हैं। आप देखिए आपके मोबाइल फोन के लेफ्ट पर एक 4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको, जो आज से पहले कभी नहीं दिखे होंगे आपको। जी सर आ रहे हैं। हाँ, जब उस पर क्लिक अगर करेंगे तो सर देखिए हमने आपको वो ज्वाइन किया तो ये अभी जब आपको ज्वाइन करना होगा तो हम आपको बता देंगे 11 बजे आपको उधर से खत्म हो जाएगा, हमारा लेक्चर नहीं मिस जाएगा। आप दूसरे रूम में चलिए। हम इस तरह से 50 रूम क्रिएट करते हैं, जब आप रमजान के बाद आएंगे ना तो आपको क्लासेस को ऐसे ही ज्वाइन करना होगा। चलिए ठीक है। हमारे पास एक वक्त में तकरीबन 3-4 क्लासेस चल रही होगी, तो हम इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से चलाते हैं। ये एक अच्छी फैसिलिटी है जूम की तरफ से, वरना हमें पहले एक याद है मुझे 7 लैपटॉप्स रखे हुए होते थे, अब मैं एक ही लैपटॉप पे 2-3-4 क्लासेस लगा देता हूँ। लेकिन 100 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते, जब 100 से ज्यादा बच्चे होते तो फिर पैसे खर्च और करने पड़ते। बहरहाल आजकल तो बच्चे कम है, रमजान चल रहे ना, रमजान के बाद आएगी अब दोबारा नई फसल। हैव हैज प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखिए बेटा, अब आ गया हैव एज अ स्टेट वर्ब, हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, विल हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब आप ये देखिए कि जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट के अंदर आपके पास आ गया हैव हैज, प्रेजेंट में पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। सर एक मिनट ऊपर कीजिएगा, जी बेटा ये लीजिए सर, ये ऊपर थोड़ा सा और ऊपर, जी जी मैं कह रहा हूँ सर, ये ऊपर भी तो वही तो लिखा था आपने, नीचे भी आप वही लिख रहे हैं, तबीयत खराब है आपकी? अबे तो भाई आंखें खराब है, आगे भी देख लो थोड़ा सा, एडजेक्टिव और नाउन ऊपर क्या लिखा? अच्छा अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड, सॉरी सर मैंने देखा नहीं था, आगे चले सर। जब हैव एज अ स्टेट वर्ब आएगा, जब हैव एज अ स्टेट वर्ब आपकी जिंदगी में आएगा तो याद रखें, याद रखें, याद रखें, याद रखें, जब हैव आपकी जिंदगी में स्टेट वर्ब बनकर आएगा तो अपने बाद एडजेक्टिव और नाउन लेगा। जिस तरह से आपने देखा बी एज अ स्टेट वर्ब आया, एडजेक्टिव और नाउन आया। उम्मीद है आपने यूनिट नंबर 1 वर्ब बुक का सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। और कल के लेक्चर के बाद फिर आप लोगों का एक टेस्ट आएगा, पहला वीकली, एक आप लोगों का मंथली टेस्ट समझ ले या क्वार्टरली टेस्ट समझ ले, बी और हैव का एक टेस्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है। देखते हैं फिर उसका आप क्या परफॉर्म करते हैं। तो आज के सेशन को अब गौर से सुनिएगा क्योंकि यही आपका टेस्ट का हिस्सा बनेगा। अच्छा, अब जब आप परफेक्ट टेंस में लेकर जाएंगे हैव को, तो जरा देखिए, गौर से देखिए, ये जो मैंने कलर स्कीम इस्तेमाल की है, ये वाला हैव यहाँ क्या बन गया प्रेजेंट में हैव और हैज, ये पास्ट में क्या हो गया हैड, फ्यूचर में ये हो गया विल के बाद हैव, और जब ये परफेक्ट में गया तो क्या बन गया? हैड। परफेक्ट में जब ये गया तो क्या बन गया? हैड। अब ये परफेक्ट में जब हैड बन गया तो अब आप मुझे आगे बताइए, आगे देखिए जरा, हैड से पहले कौन है? ये है, याद रखिए हैड थर्ड फॉर्म है, हैड से पहले कौन आ रहा है? और से देखिए, सर हैव हैज हैड, ये कौन है तीनों? थर्ड फॉर्म से पहले क्या आता है? वर्ब आता है। थर्ड फॉर्म से ऑक्सिलरी पहले वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं। ये जो तीनों है ये कौन है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स। परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट के ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? हैव और हैज, पास्ट परफेक्ट हैड। अब आप देखिए मैं इसी फॉर्मेशन को पहले आपके साथ लेकर चल रहा हूं। आई हैव अ कार, जल्दी से मतलब बताओ, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो चाहिए। आई हैव अ कार, क्या मतलब? मेरे पास कार है। मेरे पास कार है। गाड़ी है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये गाड़ी 2 साल से है,
I have had a car for 2 years. आज से पहले जिंदगी में कभी ये जुमला मुंह से नहीं निकला होगा, यही निकलता था आई हैव अ कार फॉर 2 इयर्स। आई हैव हैड का तो कोई कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में है ही नहीं, नहीं है ना, कई दफा निकला है ना, मान लो मेरी बात। जी सर मान ली। आई हैव हैड अ कार फॉर 2 इयर्स, स्कूल में ऐसी बातें पढ़ाने से गुरेज किया जाता है, बोला खुद नहीं आती माजरत के साथ। सारा हैज ब्लू आईज, क्या मतलब? सारा के eyes सारा blue की आंखें नीली हैं। सारा की आंखें नीली है। पुराना मैच चल रहा है ना आपका, आज मैच आपकी वीडियो 2 महीने पूरे जी। सर्टिफिकेट ले सारा हैज ब्लू आईज, सारा की नीली आंखें, सारा हैज ब्लू आईज। अब अगर मैं कहूँ बचपन से है, सारा हैज had blue eyes since childhood. I had a car मतलब बता दे। I had a car, I had, मेरे पास कार है। मेरे पास गाड़ी, I had a car, मेरे पास कार मेरे थी। पास गाड़ी है। I had a car, I had a car, I had a car, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी। I had had a car for 2 years. I had had a car for 2 years. I had had a car for 2 years. मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी। I had had a headache since morning. I have पहले तो ये बना ले। I have had a headache since morning. अक्सर बेग बात के जुमले होते हैं। I have had a headache since morning, क्या मतलब? मुझे सुबह से सर में दर्द था। मेरे सुबह से सर में दर्द है। और अगर मैं ये कहूँ मेरे सुबह से सर में दर्द था, हाँ, I had had a headache since morning. I have had a headache since morning. I have had a headache since morning. She had had many problems for a long time. उसको लंबे अरसे से काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। She had had many problems. She had had many problems since. She had had उसको many problems since. उसको लंबे अरसे से कई काफी अर्से से प्रॉब्लम्स उसको बड़े मसले मसाइल थे, इसलिए जी। उसने छत से छलांग लगा दी। जब हम हैव का नेगेटिव बनाते हैं, हैव और हैज का नेगेटिव बनाते हैं, तो याद रखिएगा डोंट और डजंट आता है। जब हैड का नेगेटिव बनता है तो डिडंट आता है, जब विल हैव का नेगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा? वोंट हैव। देखिए डोंट और डजंट हैव, डिडंट हैव, वोंट हैव। डोंट और डजंट हैव, I don't have, he doesn't have, I didn't have, she didn't have, I didn't have, I won't have, right? याद रहेगी बात, भूलेंगे तो नहीं। अच्छा, yes, एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, अक्सर बच्चे एक सवाल करते हैं, he doesn't have होगा या he doesn't has होगा? सवाल होता है he doesn't have होगा या he doesn't has होगा? तो बेटा आसान सी बात है, आसान सी बात है। कौन सी बात? बहुत ही आसान। भाई डोंट और डजंट अपने बाद हमने बचपन से पढ़ा है, डोंट और डजंट अपने बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। डोंट और डजंट हमेशा अपने बाद कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हैव लगता है। मैंने भी आपको सबसे बुनियादी बात जो पढ़ाई है वो क्या पढ़ाई है? फर्स्ट फॉर्म हैव की। मैंने भी आपको सबसे जो बुनियादी बात पढ़ाई है वो यही बात पढ़ाई है, डोंट हैव और डोंट और डजंट और डिडंट, यानी डू डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपने शुरू में इसी बात की प्रैक्टिस की थी, वो बात भी आपको याद है, डोंट और डजंट के बाद हैव आएगा। तो ही डजंट हैज का सवाल ही पैदा नहीं होता।
शी डजंट हैव का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सर शी आ रहा है ना, ही आ रहा है, तो मैं तुम्हें डजंट ही आ रहा है कि हमेशा। सर ने आपको बचपन में एक बात सिखाई थी कि डोंट के बाद और डजंट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए। हाँ सर, याद आ गया। सभी डिडंट हैव, यहाँ पर पास्ट की बात कौन कर रहा है? डिडंट हैव किस चीज की बात कर रहा है? हैव मेन वर्ब है, वो स्टेट को जाहिर कर रहा है। शी डजंट हैव फीवर, डजंट किसको जाहिर कर रहा है? प्रेजेंट को, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब की औकात क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब की औकात क्या है? टाइम। टाइम की बात करते हैं ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब हियर इज टॉकिंग अबाउट टाइम। और आगे जो हैव लिखा है वो किस चीज की बात कर रहा है? वो स्टेटिव सेंटेंस को जाहिर कर रहा है। आ गई बात समझ? अब क्वेश्चन भी देखिए जरा। अच्छा, वैसे शैल नॉट का बनता नहीं है, हम बनाते नहीं है, लेकिन कोई चलते फिरते आपसे पूछ ले कि बताइए शैल नॉट का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। shan't, शांत, शांत, shan't, शांत, shan't, शट होता है ना, शांत, शांत। अच्छा, डू, डज और डिड और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। जब हम बात करते हैं किस चीज की? जब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो देखें तमाम ऑक्सिलरी वर्ब सफे अव्वल में आगे खड़े हुए, डू, डज, डिड और विल, सब पहले पहले आगे खड़े हुए। और इन सबके बाद देखिए है भी आ रहा है। डू यू हैव, जस्ट सारा हैव, डिड यू हैव, विल यू हैव, क्योंकि आपको पता है कि डू, डज और डिड अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। Do you have kids? Does Sarah have a birthday next week? Did you have a car when you were in London? Will you have class tomorrow? Clear? ठीक है, चलिए सर हम have का इस्तेमाल करते क्यों हैं? एक बच्चे सर का शेल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। किसका कॉन्सेप्ट? शेल। शेल का इस्तेमाल ही मैंने कोई कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं आपको। शेल का इस्तेमाल सर आप जो अभी समझा रहे थे ना, मुझे शेल समझ नहीं आया। मैंने कहा शेल की अगर आप नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म बनाएंगी तो क्या बनाएंगी? I shall not, we shall not, I और we के साथ shall लगता है ना, अगर कभी कहीं लगता है, तो ये बताइए कि अगर आपने I और V के साथ, आपने लगा लिया कभी नेगेटिव बना I've, दिए, तो फिर क्या करेंगे आप? बताइए नेगेटिव कैसे बनेगा? I shall not, लेकिन shall not की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? नॉलेज में था, से पहले नहीं था, तो आज सर ने इसको सर नॉलेज में लेकर आ गए। क्या क्या नॉलेज में लेकर आ गए? यही 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 क्या? यही क्या? शेल शैल नॉट की शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म फॉर्म शेल नॉट शार्ट है। होती है। ठीक है ना, आज से पहले नहीं पता था, आज पता चल गया बस। लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। नॉलेज बहुत, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं पढ़ाता हूँ, वो नॉलेज में रखो। जैसे मैंने कहा ये नॉलेज में रखो, कहीं शर्मिंदगी हो सकती है, कोई पूछ ले, स्कूल में इंटरव्यू देने चले जाओ, कहीं को इंग्लिश टीचर बनने जा रहे हो, कोई तुमसे बात पूछ ले, नॉलेज में भी तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए ना। चलो, we use have as a state verb to talk about illness, relationship, event, nature and character. हम have as a state verb का इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं illness की, relationship की, event की, nature की, characteristics की। और याद रखें, कुछ बच्चे सवाल करते हैं, उन सवाल का भी जवाब दे दूं कि सर I, we, they, you के साथ have लग रहा होता है और he, she के साथ has लग रहा होता है, ऐसा क्यों? तो बेटा इसका कोई जवाब नहीं है, बस एक ये रूल सेट होने ने कर दिया कि I, we, they, you के साथ have लगाइए, he, she के साथ has लगाइए, had और will के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिसके साथ जो दिन चाहे लगा लें, ठीक है ना। और आप अब जब आप पास्ट में जाते हैं तो had को किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है ना, I had, he, you had, she had, it had, no प्रॉब्लम। will को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स को प्रॉब्लम है have से, कुछ सब्जेक्ट्स को प्रॉब्लम है has से। तो अगर I, we, they, you है तो don't लगेगा, he, she है तो does लगेगा। ये बड़ी बुनियादी बात है, इसको आपको ज़हन में रखना चाहिए, ठीक है।
असल मतलब आपको हैव प्लूरल के साथ लगेगा और हैज सिंगुलर के। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत जबरदस्त बात है कि हैव जो है वो कहाँ लगता है और हैज कहाँ लगता है। ये बात बड़ी मुश्किल से समझ आती है सिंगुलर और प्लूरल, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट्स लिख दिए, ही शीट के साथ हैज, आई भी दे यू के साथ हैव। मुश्किल बात कहूँ तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव, लेकिन उन प्लूरल के अंदर फिर आई भी आ जाता है, वो सिंगुलर भी है, तो फिर ये बात कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनके साथ हैज, बाकी सबके साथ है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट, अली, सारा, Any name. योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर अंकल, योर वाइफ, योर हस्बैंड, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आगे बात समझ, जी सर। आगे चलने की इजाजत है। अब असल मुद्दे पर आ गए। Why do we use have as a state verb? सर हम have as a state verb को इस्तेमाल करते क्यों हैं? We use have as a state verb to talk about possession. जब हम बात करते हैं possession की, जो भी मलकियत की, जो भी चीज आपके पास है या जो भी चीज आपके पास थी, क्या है आपके पास? सर मेरे पास माँ है। देखिए मैं possession की बात कर रहा हूँ, आप relation की बात कर रहे हो। फिल्मी डायलॉग बता रहे क्लास के अंदर, अक्सर ऐसे ही होता था, मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो बच्चे मेरे पास माँ, बेटा देखिए पोजेशन की बात करें, मेरे पास कुत्ता है, ये आपकी पोजेशन है, ये भी आपका रिलेशन नहीं है। मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त है, ये आपका रिलेशन है। तो हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव एंड व्हाट मेरे डोंट पास यू हैव। पेन है, ये भी रिलेशन हो गया। क्या चीज? मेरे पास पेन है तो ये भी रिलेशन हो गया। मेरे पास क्या? पेन। I have a pen, a copy and a laptop, ये मेरी possession है। I have a cell phone, it's my possession. I have balloons, I have a bag. जरा देखिए अपने चारों तरफ इर्द गिर्द देखना शुरू करें, चारों तरफ देखें अपने और मतलब बताइए। अगर हम किसी लिविंग थिंग से अपना रिलेशन जोड़ेंगे तो मतलब पोजीशन उसको बोलेंगे तो वो रिलेशन होगा, वो पोजीशन ही होगा, और नॉन लिविंग थिंग पोजीशन होगी। जी जी, आप सही कह रही है। जब आप जो है वो बात करते हैं किस चीज की, लिविंग थिंग्स की, तो वो आपके रिलेशंस में आते हैं। ठीक है, आइए अब जरा अपने चारों तरफ देखिए और बताइए क्या है। आप कोई है हाथ उठाकर बताए? सर आई हैव। हेड, प्लीज रेज योर हेड ताकि मैं आपका नाम लूं, फिर सब आपको सुने। आई हैव, आई हैव, यस फातिमा बेगम। आई हैव शूज। बस खत्म। 10-15 चीजें देखें अपने इर्द गिर्द। मैं बता देता हूँ पहले। आई हैव अ मिनी स्पीकर, आई हैव 3 laptops, I have 2 Chromebooks, I have 2 Android phones, I have an iPhone, I have 1 mouse, I have 1 wireless mouse, I have 1 keyboard, and I have a table for 3 laptops, I have another table for 2 laptops, I have one big speaker, I have a computer table, I have attached bath, I have a split AC, I have 2 chargers, I have 3 doors, one for the washroom, one for the storeroom, one for the exit. I have one cupboard as well as, but that does not belong to me. That's my wife's property. I have an old laptop which is in the bag. I have a CPU which is in the cupboard. I have so many out of order cell phones because I don't throw my cell phone. When any cell phone gets out of order, I just put it inside my cupboard. So I have so many cell phones. If I open my cupboard, so it has so many things. चले अब आप लोग बताइए अपने इर्द गिर्द देखिए। निगहत बता रही है, निगहत ने देख लिया है, लग रहा है बहुत सारी चीज देख ली निगहत ने। I have books, I have cupboard, I have door, I have TV, shower, snow spray, lip balm, frame, bed, lights, lamp, dressing table. बेटा सेंटेंस बना रहे, मुझे चीजों से तुम्हारे को इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सेंटेंस चाहिए। अच्छा, I have dressing table inside. सर नहीं आ रहा। Okay, next, Tabitha. I have a glass, I have a cell phone, I have a hands-free, I have a table, I have a sofa, I have a jug,
I have an iron, I have a fan, I have a door, I have 2 windows, I have a pillow, I have a comb, I have a brush, I have a hairpin, I have a catcher, I have a charger, I have a carpet, I have a mirror. That's all, sir. Yes, thank you very much. थोड़ा सा आगे चलते हैं. We have less time, a lot of competition. ये बहुत सा. अब आपके पास कोई चीज नहीं है. आपके पास कोई चीज नहीं है. तो आप बोलती है I don't have a sofa. लेकिन अगर दो चीजें हो जाए, अगर दो चीजें हो जाए तो अब आप कैसे बोले? I neither have a sofa nor a laptop. ना मेरे पास सोफा है सर, ना मेरे पास लैपटॉप है सर, ना मेरे पास घड़ी है सर, ना मेरे पास पैसा है सर. I neither have. Yes. I neither have dash nor dash. I neither have. अब दो चीजें बताइए जो आपके पास नहीं है, जल्दी से. I neither have. I neither have a iPhone 12 Pro. I neither have a iPhone 12 Pro nor a iPhone 13. That's very sad. Sir, और बनाने? Next. Anyone else? I neither have a keyboard nor a mouse. That's very good. I neither have an ice cream nor have a cold drink. Next. Next. I neither have. या एक presentation आप लोग जो है I neither have a tissue nor a box. इसके ऊपर एक presentation बना देंगे. presentation नोट कर ले. What do you have and what don't you have? इसके ऊपर आप एक presentation लिख के, लिखने से गलती निकलती है. वो इसका स्क्रीनशॉट ले. What do you have and what don't you have around you or at your home? ठीक है, आपके पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है. और ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले. आपके पास क्या था और क्या नहीं था बचपन में. आपके पास क्या था और क्या नहीं था. ठीक है, क्या लिखना है इसके ऊपर. लिखेंगे, लिखकर फिर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कल की क्लास में. ठीक है ना. अस्सलाम वालेकुम. सर इससे पहले वाला भी